रात 9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जहां शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह है वह सुरक्षित रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज पढ़ने से रोका ना जाए, सुरक्षा व्यवस्था से नमाज बाधित ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब ज्ञानवापी मामले पर 19 मई को सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के पद से अजय मिश्रा को हटाया। अजय मिश्रा पर जानकारी लीक करने का आरोप लगा है। साथ ही लोअर कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। दीवार तोड़ने वाली याचिका पर कल सुनवाई होगी। रात 9 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी विवाद पर नई याचिका दायर। 3 महिलाओं ने फिर सर्वे के लिए याचिका डाली। याचिकाकर्ता सीता साहू और मीनू व्यास और रेखा पाठक ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाई जाए और दीवारों को तोड़कर तहखानों का सर्वे कराया जाए। रात 9 बजे की चौथी बड़ी खबर। ज्ञानवापी सर्वे मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का फिर बयान आया है। ओवैसी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गैर कानूनी। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी में सर्वे का विरोध करता हूं। 1991 कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जिला अदालत मुस्लिम पक्ष की बात नहीं सुन रही। इस वक्त की 5वीं बड़ी खबर। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद परिसर सील करने की मांग उठी, जिसे लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर हुई। मस्जिद को सील करने की मांग हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई, जिसमें यह दावा किया गया है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त या हटाए जा सकते हैं। रात 9 बजे की छठी बड़ी खबर। महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच अप्रैल के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खुदरा महंगाई दर पिछले 8 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। थोक मुद्रास्फीति 15% से ऊपर। वहीं अप्रैल 2021 में थोक महंगाई की दर 10.74% थी। रात 9 बजे की 7वीं बड़ी खबर। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा, जनता के मुद्दे कमाई, महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा, तानाशाही। देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना है। और इस वक्त की 8वीं बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। इस दौरान शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मीटिंग में गृह मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ सुरक्षा में कराने का फैसला किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर। आजम खान की जमानत पर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा, आजम खान आदतन अपराधी हैं। सरकार ने कहा, खान का बयान दर्ज करने के दौरान जांच अधिकारी को धमकाया गया था। इस वक्त की 10वीं बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के नीमच में 2 समुदायों के बीच बढ़ा विवाद। धार्मिक स्थल को लेकर दोनों समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचाया। इलाके में तनाव की वजह से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस वक्त की 11वीं बड़ी खबर। पीएम मोदी ने ट्राई की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 5G टेस्ट बेड को लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, देश 2G घोटाले की हताशा से निकलकर 6G की ओर बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि 5G टेस्ट बेड से उद्योग से लेकर स्टार्टअप तक हर सेक्टर में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। 9 बजे की 12वीं बड़ी खबर। समंदर में बढ़ी देश की ताकत। मुंबई के मडगांव डॉकयार्ड में 2 स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत और युद्धपोत INS उदयगिरी का शुभारंभ किया। दोनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। इस वक्त की 13वीं बड़ी खबर। गुजरात ATS ने 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धमाके के बाद ये सभी आरोपी विदेश फरार हो गए थे। फर्जी पासपोर्ट पर अहमदाबाद आए थे। धमाके में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। 800 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस वक्त की 14वीं बड़ी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर बोला हमला। ट्वीट किया, बीजेपी की नफरत सबके सामने आ गई है। कम उम्र में देश के लिए जान देकर इनकलाब की लौ जलाने वाले सरदार भगत सिंह को पढ़कर आज भी युवाओं में देशभक्ति की लहर दौड़ती है। देशभक्ति के इसी जज्बे से डर के मारे बीजेपी की रूह कांपती है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर। फारूक अब्दुल्ला के द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए बयान के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों ने कहा, 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था तो उस समय फारूक अब्दुल्ला कहां थे? फारूक अब्दुल्ला सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर साकेत कोर्ट में सुनवाई टली। 24 मई को होगी सुनवाई।
केस से जुड़े वकील विष्णु शंकर जैन के कोर्ट में न पहुंचने के चलते सुनवाई टली। कुतुब मीनार परिसर में पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। अगली बड़ी खबर रात 9 बजे की। असम में बारिश से हालात बिगड़े। पानी के बहाव में पटरी से ट्रेन पलटी। बारिश और भूस्खलन के कारण दीमा हसाओ जिले का हाफलॉन्ग स्टेशन पूरी तरह पानी में डूब गया। बाढ़ में डूबे स्टेशन का वीडियो सामने आया है। और इस वक्त की 18वीं बड़ी खबर। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा पर रोक लगा दी गई। गौरी कुंड के पास लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से यात्रा रोकी गई। चारधाम यात्रा में अब तक 41 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है। 9 बजे की 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1569 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक 19 लोगों की जान गई। कल के मुकाबले करीब 28.7% कम संक्रमण दर्ज किया गया। एक्टिव केस घटकर 16,400 हुए। वहीं दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण कम हुआ। एक दिन में 393 नए कोरोना मरीज मिले।